नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से सिर्फ 3 दिन और फिर होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए असली खेल शुरू। आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपके व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, आपके लिए जीवन में भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में आपके लिए पंचम भाव में बने हुए हैं और 31 दिसंबर 2023 को वक्री से मार्गी अर्थात सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। और यही वो दिन होगा जब नए साल का आप स्वागत कर रहे होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में करना प्रारंभ करेंगे बहुत बड़ा कमाल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पिछले लंबे समय से ये जीव कारक ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं शुद्धिकरण में लाभ नहीं दे पा रहे थे। पहले राहु के साथ युति के चलते, उसके पश्चात मार्गी से वक्री होने के बाद, किंतु अब 31 तारीख से 31 दिसंबर 2023 से धन के कारक, यश मान और प्रतिष्ठा के कारक, ज्ञान के कारक और जीव कारक जो हमारे जीवन को चलाते हैं, वो ग्रह पूरे 4 महीने 23 दिनों तक दोनों हाथों से धनु राशि वाले जातकों को देते हुए पाए जाएंगे अपना आशीर्वाद। एक ही बात कहूंगा, यदि इन 4 महीने 23 दिनों तक अर्थात 23 मई 2024 तक की स्थिति में अपने आप को सही ढंग से आपने सही कार्य की स्थिति के अंदर लगा दिया तो पूरे वर्ष की भरपाई कर देंगे ये 4 महीने 23 दिन। क्योंकि ये वो शक्तिशाली ग्रह है, जब आपके लिए शुद्धिकरण से 1 जनवरी से लाभ देना प्रारंभ करेंगे तो जो भी समस्या होती है उसको जड़ से समाप्त करते हैं देवगुरु बृहस्पति। 1 जनवरी 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलना चालू करेंगे, ये आपके लिए पिछले समय में जो लॉसेस देखने को मिले हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अस्त व्यस्त हुई है, उसको पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देंगे। यदि आप धनु राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के करियर से विद्या से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, आपकी चिंता को समाप्त करेंगे। यदि एक दाम्पत्य जोड़ा आप हैं और वर्तमान समय में काफी लंबे प्रयासों के पश्चात भी संतति प्राप्त करने में विलंब देखने को मिल रहा है, तो आपको संतान प्राप्ति का बेहद सुंदर योग देने जा रहे हैं। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता से कैसे आप अकस्मात जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति यहां से अर्जित करते हुए पाए जाएंगे। आपके पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम या कोई अन्यत्र प्रकार की प्रॉब्लम, इसको भी रिजॉल्व कर आपके लिए स्टमक की अवस्था और बुद्धिमता के साथ में आपकी मेमोरी की शार्पनेस को यहां से देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। और यही होता है ग्रहों का खेल। पिछले समय में इस स्थान पर राहु बैठकर आपको बड़े बड़े लॉस करवाते रहे, चाहे वो शेयर मार्केट के हों, चाहे किसी अन्यत्र जगह आपने फाइनेंस लगाया हो, चाहे किसी व्यापार में आपने लॉस करा हो। इस प्रकार की स्थितियां राहु क्रिएट कर रहा था, किंतु अब 4 महीने 24 दिनों में ही पिछले 18 महीनों की रिकवरी करने की ताकत इस ग्रह में होती है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। इन स्थानों के भी सर्वश्रेष्ठ लाभ देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं 31 दिसंबर 2023 से ही। 5वीं दृष्टि अगर आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जाती है आपकी भाग्य स्थान पर। और देवगुरु बृहस्पति जो कि एक त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं और त्रिकोण पर ही दृष्टि देंगे। ये अपने आप में एक राजयोग तुल्य अवस्था है। और दृष्टि कैसी? तो सीधी दृष्टि। भाग्य का परिपूर्णता से साथ कहते किसको हैं? ये धनु राशि वाले जातकों को बड़े लंबे समय से बाद 1 जनवरी से लेकर मई 2024 की स्थिति में अनुभूति अवश्य करवाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत करेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति के अवसर आपको प्रदान करेंगे। विदेश में सेटलमेंट की स्थिति चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी विद्या के लिए बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा योग बना कर देंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे।
पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हुए पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू समाप्त करेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि देंगे ये आपके एकादश भाव पर, और एकादश भाव क्या है? तो ये मनोरथों को पूर्ण करने का भाव है। और जब आपके लग्नेश शुद्धिकरण में आपके एकादश भाव को शुद्ध करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ लेते हैं। आप देखेंगे मई 2024 से पहले आपकी कोई ना कोई बड़ी डिजायर्स यहां पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको दिलवाएंगे। छोटी मोटी बीमारियों का सामना कर रहे हैं उन्हें समाप्त करेंगे, और आय में वृद्धि की स्थिति का योग भी आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि ये आय का भाव भी होता है। जो आपके अर्निंग सोर्सेज होते हैं इनकी स्थिति में भी आपको पुष्टता का योग अवश्य रूप से निर्मित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और नवम दृष्टि से ये देखेंगे अपने ही घर को, और अपना घर क्या है? तो लग्न है। और लग्न क्या है? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव। इन स्थितियों में जब शुद्धिकरण से ज्ञान कारक ग्रह लग्न पर दृष्टि डाले तो ये एक संकेत होता है कि अब देखिएगा आपके डिसीजन किस प्रकार काबिले तारीफ स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। जो पिछले समय में राहु की नवम दृष्टि आपके डिसीजंस को बार बार गलत करवा रही थी, अपने डिसीजंस के चलते आपने बड़े बड़े लॉस किए, अब वो ज्ञान कारक शुद्धि अवस्था के अंदर जब आप निर्णय लेंगे तो वही निर्णय आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। आपके व्यक्तित्व, आपके सोचने के तरीके में बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और साथ में ही ये स्वामी है आपके भौतिक सुखों के, तो भौतिक सुखों की स्थिति का भी योग बेहद सुंदर अवस्था में आज से ठीक 3 दिन पश्चात से ही देवगुरु बृहस्पति का जादू आपको देखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी धनु राशि वाले जातकों को यह समान फल देखने को मिलेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उस ग्रह का आपकी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट होना आवश्यक है। अगर वो खुद पीड़ित अवस्था में बना हुआ है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सहज तरीके से समझ लीजिएगा। अपनी कुंडली को खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं उन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं तो एक एक शब्द जो मैंने कहा है ये आपके जीवन में लागू ना हो तो मुझे कहिएगा। लग्न से 6वां घर, लग्न 9 नंबर से आपको गिनना है तो 6वां घर ये होगा 1 2 3 4 5 6। लग्न से 6वां घर, लग्न से 8वां घर और लग्न से 12वां घर में यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं या फिर जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर जाकर देवगुरु बृहस्पति खुद ही पीड़ित हो जाते हैं। और शास्त्र कहता है कि जब लग्नेश को भी अगर स्थान दोष लग जाए तो ये आपको लग्नेश होते हुए भी बाध्य हो जाता है अशुभ फल देने के लिए। उसी के साथ में यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां नंबर 10 लिखा है ये स्थान, लग्न से 6वां 8वां और 12वां घर, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित नहीं है तो ये एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं ये आपके जीवन में लागू होकर ही रहेंगे 31 दिसंबर 2023 से। मैं सदैव प्रयास करता हूं आपको सत्यता से अवगत कराने का। लुभावनी बातें तो बहुत से लोग कहने को तैयार हैं और बहुत भरपूर अवस्था में कह भी रहे हैं, किंतु जब आप जानते हैं कि सत्यता का स्वरूप किस प्रकार हमारे सामने ग्रह कार्य करते हैं, इसे जब आप समझते हैं तब आपको ग्रहों की गणना के आधार पर हकीकत प्राप्त होती है। अन्यथा तो फिर कमेंट में आकर लिखना ही है कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप बता रहे हैं। वर्ष 2024 आ रहा है। मैं आपसे कहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए और उनसे पूरा प्रेडिक्शन लेने के पश्चात एक बात अवश्य पूछिएगा कि मेरी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रहों की स्थितियां कौन कौन सी है, कौन कौन से वो ग्रह हैं जो मुझे सदैव बाध्य हैं शुभ फल देने के लिए, कौन से वो ग्रह हैं जो बाध्य हैं मुझे अशुभ फल देने के लिए। जब इस अवस्था को आप समझ लेते हैं, आगामी समय में कोई भी गोचर देखेंगे तो आपको पता होगा कि अमुक ग्रह जब एक अच्छे भाव में जाएगा तो मुझे जीवन में लाभ प्राप्त होगा ही होगा।
अमुक ग्रह जब गोचर करेगा तो मुझे सावधानी बरतनी है। क्या क्या सावधानी बरतनी है वो भी आपको तुरंत रूप से समझ में आएगी। वर्ष 2024 का आगाज धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्नेश के स्वरूप में बेहद सुंदर होने जा रहा है। पूर्ण वर्ष आपका मंगलमय हो, आप बहुत उन्नति करो, इसी कामना के साथ में आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।